नीट मुद्दा पूरे देश में गर्म हो चुका है। आपको पता ही होगा किस तरीके से इस पर नियम कानून बने हैं। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं अब ये मामला ईओयू से होता हुआ सीबीआई के हाथों में चला गया है। ईओयू की 2000 पन्नों वाली ये जो रिपोर्ट है, अब वो सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं अब इसी आधार पर इसमें कई गिरफ्तारियां और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ये नीट मुद्दा पेपर लीक। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायनेमिक एलिमेंट। इस पूरे मामले में सबसे पहले शक तब जाता है जब अप्रैल महीने में एग्जाम रजिस्ट्रेशन की तारीखें बढ़ा दी गई थी। वैसे एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से 8 अप्रैल को फिर से रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिए गए। वहीं इस पर एनटीए कहता है हमारे पास कुछ बच्चों की रिपोर्ट सामने आई थी, इस वजह से ही रजिस्ट्रेशन रीओपन करे गए। वहीं इस पर भास्कर की रिपोर्ट कहती है जब इन बच्चों के बारे में जांच की गई तो पता चला उस एक दिन में 24,246 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बात ये आती है 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। कुछ बच्चों की तो बात समझ में भी आती है, लेकिन अचानक से जब 24,246 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इस पर शक पैदा होता है। वहीं अखबारों में इस बात का भी दावा किया गया है, जब एनटीए से इस बात का जवाब मांगा गया कि उस एक दिन में 24,246 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या उनमें से किसी ने टॉप भी किया, तो एनटीए ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वहीं इस बार 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। इससे पहले के सालों में अगर देखा जाए तो केवल 7 बच्चों के ही 720 में से 720 नंबर आए हैं। हद तो तब हो गई जब हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, तो इस बात पर भी शक पैदा होता है। बिहार के एक इकोनॉमिक ऑफिसरिंग ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें पेपर देने वाले 4 बच्चे और उनके परिवार के लोग शामिल थे। इन बच्चों ने कबूल भी किया कि उनको एग्जाम होने से 4 घंटे पहले ही उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर मिल गए थे और उनको रटवा दिया गया था। वहीं पटना में इस काम के लिए एक सेफ हाउस लिया गया था, जहां अलग अलग जगह से आए बच्चों को रुकवाया गया था और बाद में इस घर से पुलिस को कुछ जले हुए क्वेश्चन पेपर और एक ही बुकलेट नंबर की 3 कॉपियां मिली। सवाल ये उठता है अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ ही नहीं तो पहुंचा कैसे। वहीं इस बार 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए और अगर हम पिछले 5 सालों को चेक करें तो उसमें 7 बच्चों के ही केवल 720 नंबर आए हैं। और इस बार एक ही सेंटर के 6 बच्चों के 720 नंबर कैसे आए, ये भी सवाल उठता है। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल गई थी तो उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन रीओपन क्यों कर दिए गए। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक के 16 बच्चों ने गुजरात के गोधरा के एक स्कूल के सेंटर के लिए अप्लाई किया तो उनका सिलेक्शन भी हो गया। वहीं इस पे गिरफ्तार तुषार भट्ट ने कबूल भी किया है इन 16 बच्चों से एग्जाम पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। तो फिर भी सिस्टम इतना शांत क्यों बैठा रहा, इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। बिहार के अखबार तो पहले ही दावा कर रहे थे बिहार का सॉल्वर गैंग पेपर लीक करवा कर ही रहेगा। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया और ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई। नीट पेपर लीक मामले की खबरें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही छात्रों के अंदर अब मायूसी बढ़ती जा रही है। छात्र लगातार अब भी इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले की संजीदगी को देखते हुए अब इस काम में सीबीआई भी जुट गई है। वहीं आपको बता दें इस मामले के तार अब कई राज्यों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजस्थान का झालवाड़ा, गुजरात का गोधरा, महाराष्ट्र का लातूर, झारखंड का हजारीबाग भी इसमें शामिल है। यहाँ से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, कहीं से गिरफ्तारी की तो कहीं से सुनवाई की और कहीं से सूचना की। वहीं संसद में इसको लेकर एक अलग ही टकराव देखने को मिल रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।